Hello students, now in this video we discuss about introduction of exercise 6.3 and now first topic is angle sum property of a triangle। एक ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपने पिछली क्लासेस के अंदर कई बार स्टडी कर चुके हो कि किसी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वह कितना होता है 180 होता है। तो उसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट दे देते हैं एक, क्या सम ऑफ क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो कह रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle, sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। कि सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री। अब तक हम क्या करते आए हैं कि इस स्टेटमेंट को केवल क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, समझते आए हैं, लेकिन कभी इसका प्रूफ हमने नहीं करके देखा है कि ये कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो बुक है उसकी थ्योरम है थ्योरम 6.7। तो इसके अंदर क्या है देखिए, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये कह रहा है, ये थ्योरम कहती है कि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है इज कितना होता है 180। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए क्या है कि एक ट्रायंगल हमको गिवन है, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी एंड सी, जिसका इस एंगल का नाम दे दिया हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 एंगल्स है इसके अंदर, 1 एंड 2 एंड 3। तो हमको ये प्रूफ करना है कि इन तीनों एंगल्स का, इन ऑल 3 एंगल्स का जो सम है वह कितना होता है 180 होता है। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन क्या करेंगे इसके प्रूफ के लिए, गिवन क्या गिवन है हमको, ठीक है ना, ए ट्रायंगल ए बी सी with interior angles, angle 1 2 और 3, ठीक है, विद इंटीरियर एंगल्स, एंगल फर्स्ट सेकंड एंड 3। ठीक, क्या प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है कि इन तीनों एंगल्स का सम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनका सम कितना होता है 180। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है ना, इनका कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर के अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन हमको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। तो वो क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखिए हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से, इस ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस ए से पास आउट होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन भी किस तरीके की होनी चाहिए कि वह इस बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। कैसे हो, बीसी के पैरेलल। इट मींस यहां से एक क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हमने ड्रॉ कर ली और इसका नेम दे दिया हमने पी क्यू। क्या है इसका नेम, पी क्यू, ठीक है ना। यह लाइन पी क्यू और यह बी सी दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने ड्रॉ ही इसी तरीके से की है। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या जाएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा हमारा थ्रो ए से होते हुए ड्रॉप
ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी, जो किसके पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल हो, ठीक है ना। ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी, जो बीसी के कैसे हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस कैसी है, अब पैरेलल है। इट मींस इसको यदि एक्सटेंड कर दिया जाए बीसी को, तो ये दोनों पैरेलल दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है पैरेलल। अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ के अंदर क्या करना है, देखिए पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। पी क्यू और बीसी कैसे पैरेलल, एंड पी क्यू और बीसी कैसे पैरेलल। और यदि हम, चलिए इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं। 3 तक तो हो ही गया है, यह हो गया हमारा 4 और यह हो गया हमारा 5, ठीक है। दिस 4 एंड दिस 5, ठीक है। अब क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड, यदि हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले, आप देखो यहां पर ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। और यह लाइन ए बी किसका काम कर रही है, यहां पर ये जो ए बी लाइंस है यह किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इट मींस ये दोनों पैरेलल और ये दोनों क्या है, ये वाली ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल, मींस यूं हो गया इस तरीके से ये, ठीक है ना। ये तो हो गया पी क्यू और ये हो गया हमारा बीसी, ठीक है ना। ये तो हो गया पी क्यू और ये हो गया बीसी और ये हो गया हमारा ए और बी, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना, ए बी, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा हो गया, ए बी। आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर किसकी शेप बन रही है, किसकी शेप बन रही है, जेड की शेप बन रही है ना। तो यह एंगल जो कौन है 4 है और यह एंगल जो कौन है 2 है, ये दोनों एंगल से एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहां से यूं चले, यहां से फिर यूं आ गए, फिर यूं आ गए, जेड बन रहा है 4 और 2 जेड की शेप में है, ठीक है ना। जेड के अंदर बने हुए इंटीरियर एंगल है और ये दोनों लाइन ऑलरेडी क्या है, पैरेलल है। तो इट मींस ये हो गया एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। तो यदि ऐसा है तो एंगल 2, ठीक है ना, एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2। एंगल 4 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, इसको दे दीजिए आप फर्स्ट। क्यों है ऐसा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्लियर है। अब अगेन पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड, अब ये देखिए आप, ये दोनों तो पैरेलल है ये। अब ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, एसी को लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये पी ये क्यू, ठीक है ना। और यह हो गई हमारी बीसी, ये बी और ये सी, ठीक है ना। और यह हो गई हमारी ए सी, क्लियर है। ये देखिए आप लोग, ये दोनों पैरेलल और ये इसकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो यहां पर ये जेड बन रहा है, देखिए इस तरीके से बना हुआ है ना जेड। तो यह एंगल और यह एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी है, पैरेलल, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो जेड की शेप इसमें कौन है 5 और यहां कौन है 3। तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड AC। अब यहां पर कौन है ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, ये हो गया हमारा सेकंड। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
कैसे एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग कि यहां पर इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर या इस ए पॉइंट पर एक कंप्लीटली क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। बनेगा या नहीं बनेगा? इस तरीके से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बन रहा है ये, ठीक है ना? इस स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने एंगल्स इंक्लूडेड है? फर्स्ट 4 एंड 5, फर्स्ट 4 एंड 5। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वह कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं नाउ। या फिर यहां कह दीजिए सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? ठीक है ना? मैक ए स्ट्रेट एंगल। क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है इन तीनों एंगलों से, ठीक है ना? इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा? 180। अब चलते हैं, देन एंगल 4, यह एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना? तो इस 4 की जगह पर क्या रख देंगे हम? एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल 5 की जगह पर कितना रख देंगे? एंगल 3, क्योंकि ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 180। यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना? फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है? एंगल 3 है, ठीक है? अब इनको रीअरेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है? कैसे? एंगल फर्स्ट, तीनों का टोटल 180 है तो इसको रीअरेंज कर देंगे। एंगल फर्स्ट को पहले, एंगल सेकंड को बाद में और एंगल थर्ड को सबसे लास्ट में। तो यहां पर आप देख रहे हो इन तीनों एंगलों का सम कितना आ गया? 180। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं? हेंस द सम ऑफ the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है? तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, थ्योरम 6.8। ध्यान से समझना स्टूडेंट इसको। थ्योरम 6.8 क्या कहती है? इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड मींस होता है आगे बढ़ाना, एक तरीके से, है ना? उसको एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना? तो वापस समझा रहा हूं मैं, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड को क्या कर दिया जाए? प्रोड्यूस्ड कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो फिर देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। अब यदि आपने आगे बढ़ा दिया किसी ट्रायंगल को, इस तरीके से देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ट्रायंगल, ठीक? ये ट्रायंगल है, क्लियर है? इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी एंड सी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, यदि इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, मान लीजिए मैं इस बी साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है ना? इस तरीके से क्या कर रहा हूं मैं? इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है ना? प्रोड्यूस कर दिया, एक साइड को कर रहा हूं मैं, बी सी को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, प्रोड्यूस कर दूं इसको आगे, ठीक है ना? तो ये कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड
अब ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, बना है, यह एंगल, ठीक है ना, यह जो एंगल बना हुआ है बाहर, ठीक है ना, मान लीजिए इसका नेम दे दिया हमने कितना, Z। क्या नाम दे दिया इसका, Z, ठीक है ना, क्या है इस एंगल का नाम, Z है। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी, यह किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसके अपोजिट में, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल, मान लीजिए x है और ये क्या है, y है। तो यह जो एक्सटीरियर एंगल है वह किस किस के सम के इक्वल होता है, देखिए वापस पढ़ रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए। then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। जो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स है, अपोजिट में इंटीरियर एंगल्स कौन से, x और y, इनके सम के इक्वल होता है यह एक्सटीरियर एंगल। इट मींस ये हुआ कि जो z है वह किसके इक्वल होगा, x और y के किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा, ठीक है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि एंगल z इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y के इक्वल होगा। क्लियर है कि आ गई समझ में आपके। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये काफी काम की प्रॉपर्टीज है और काफी अच्छी थ्योरम है, इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब रफली आपको बता देता हूं मैं, यदि मान लीजिए यह इस तरीके से होता कि हम इस वाली साइड को एक्सटेंड करते, ठीक है ना, तो यहां जो ये एक्सटीरियर एंगल बना है, ठीक है, यह किस किस के इक्वल होता, इसके और इसके सम के इक्वल होता, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। क्लियर है, आगे समझ में। जैसे मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो ये जो एंगल 1 है वह एंगल 2 प्लस एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। आगे समझ में आपके, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आ गई आपके समझ में। अब आगे चलते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस थ्योरम का यूज करने के लिए। एग्जांपल है आपकी बुक का 7 इन फिगर 6.37 राइट हैंड साइड में, इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, ये जो QT है, QT यह PR पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है ना, आगे समझ में। और ये कह रहा है फिर आगे एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये जो TQR ये एंगल 40 डिग्री का है, एंड एंगल SPR ये SP और R, SPR ये कितने का है, 30 डिग्री का। तो ये फाइंड x एंड y, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x कहां है, देखिए ये x रहा, आप देखो ये जो एंगल है एंगल TQR, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल जो TQR है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स के अंदर से टोटल 3 एंगल है, उनमें से 2 एंगल्स गिवन है, 90 डिग्री का है ये, और ये कितने का है, 40 डिग्री का, और ये कितना है, x। तो हम इसमें इस TQR एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की। तो चलिए नाउ इन ट्रायंगल TQR, कौन से ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं हम, TQR, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंगल, या फिर यूं कर दीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए इस ट्रायंगल की 90 डिग्री प्लस सेकंड एंगल कितना है, 40 डिग्री इस ट्रायंगल का, प्लस थर्ड एंगल कितना है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहां दे दिया हमने, ऊपर नीचे देने की जरूरत नहीं है। यह टोटल कितना हो गया,
30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को यहीं रखिए 180 डिग्री। इस 130 का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर किसका है प्लस का। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। कितना आ गया x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट हो चुका है x। अब किस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको कि यहां पर ये जो ट्रायंगल है PSR, ध्यान से समझिए, मैं बाहर निकाल लेता हूं इस ट्रायंगल को। ये P और ये S और ये R, ठीक है ना। इस PSR एंगल को, ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री और यह एंगल कितना है x, और यहां जो एक्सटेंड एंगल हो रहा है ये, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहां S से ये आगे प्रोड्यूस हो रही है Q तक, S से आगे प्रोड्यूस हो रही है ना Q तक। यह है हमारा मान लीजिए Q, तो यह एंगल कितने का है y का है। तो इसमें हमारी थ्योरम 6.8 क्या करेगी वर्क करेगी, क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल है द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, कि यहां जो एक्सटीरियर एंगल है वह इसके अपोजिट इंटीरियर एंगलों के क्या होगा सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल PSR, नाउ इन ट्रायंगल PSR, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल PSR के अंदर ये जो y एंगल है वह इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से है, आप देख रहे हो इस y के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से है 30 और x, इसके सम के इक्वल होगा 30 प्लस x। रीजन y थ्योरम 6.8, ठीक है। आपको पता है तो आप थ्योरम का नेम दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, और नहीं तो फिर रीजन दीजिए कंप्लीटली, क्या कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है दी एक्सटीरियर एंगल, क्या रीजन दोगे एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, या फिर ये दीजिए दी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये रीजन दीजिए या फिर क्या लिखिए थ्योरम का नंबर लिख दीजिए। तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30 प्लस इसको दे दीजिए आप फर्स्ट, ठीक। x की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, राइट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 कितना आ गया हमारे पास में 80 डिग्री, कितना आ गया 80 डिग्री। तो यह हमारे दोनों क्या हो गए सॉल्व हो चुके, x की वैल्यू भी आ गई और y की, यहां लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट से किसकी वैल्यू पुट करी है हमने x की वैल्यू पुट करी है। तो आप लास्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री कॉमा y इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 7। तो इस एग्जाम्पल के साथ में ही हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 की ओर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।